मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन हमारे बहुत सारे निवेशक बंधु ये जानना चाहते हैं सरकार से कि कार्रवाई जो हो रही है वो हो क्या रही है, कहां हो रही है, किसके खिलाफ हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कपूरथला हाउस में जो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जो ईडी का रेड हुआ, उसके बाद सरकार ने कोई बात अभी तक बताई नहीं है कि उस रेड में क्या हुआ, रेड में सरकार को क्या मिला, कुछ मिला भी या नहीं मिला। लोग कह रहे हैं कि सैकड़ों करोड़ रुपए मिले कैश, इसकी क्या सच्चाई है। बाजार में र्यूमर है कि बड़ी संख्या में कैश की बरामदगी हुई है सहारा के कपूरथला हाउस से, जो उनका हेड ऑफिस है वहां से बहुत सारे कागजात मिले हैं। अब देश भर के जो निवेशक हैं वो विचलित हैं, परेशान हैं। आज मैं आप सबसे ये बात करना चाह रहा हूं कि सरकार को क्या करना चाहिए। जैसे अभी एक्शन हुआ है तो हमने ये मांग की है कि ये एक्शन हो रहा है, ये दिखना चाहिए। तो दिखा कि आपने कपूरथला हाउस में ईडी का रेड किया, वो पब्लिक डोमेन में ये बातें आई, लेकिन उसके बाद क्या ईडी को पब्लिक में आकर के बताना चाहिए था कि हमने ये कागज इकट्ठा कर लिए हैं। क्या अब मामला प्रॉपर्टी अटैचमेंट की तरफ बढ़ रहा है? क्या निवेशक को जो उम्मीद जगी है कि उनका पैसा वापस आएगा, उसमें एजेंट की भूमिका क्या होने वाली है? हमने 2 दिन पहले जो बात की थी उसमें हमने जानने की कोशिश की थी कि एजेंट क्यों नहीं आगे आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि एजेंट्स आगे क्यों नहीं आ रहे। आज हम ये सवाल पूछना चाहेंगे कि एजेंट क्यों नहीं आगे आ रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी है, उनकी क्या परेशानी है। बहुत सारे एजेंट ने हमें फोन करके कहा कि उनका जीना दूभर हो गया है, वो अपना शहर छोड़ करके किसी और शहर में रह रहे हैं, अपना घर छोड़ करके, अपने सगे संबंधियों से उनका नाता टूट गया है। ऐसे बहुत सारे, और इसकी संख्या बहुत है, वो एजेंट जो अलग अलग जगहों पे मुंह छुपाए फिर रहे हैं, क्योंकि लोग उनको पूछते हैं कि मैंने आपको पैसा दिया था। तो सहारा के नाम पर नहीं, एजेंट के नाम पर भी पैसा दिया गया था और एजेंट का चेहरा सामने था। और जो एजेंट अच्छा परफॉर्मेंस करते थे, अच्छा निवेश करवाते थे, उनको सहारा प्रबंधन उनका गुणगान भी करती थी, उनको प्रशस्ति पत्र देती थी और इस तरह से उनका कारोबार चलता था। आज मैं नायक साहब सतीश जी तो जुड़े हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? अब जब ईडी की कार्रवाई हो गई है, आपकी क्या इच्छा है कि क्या कपूरथला हाउस में ईडी के रेड से बात बन जाएगी, या सहारा के जितने दफ्तर हैं उन सबके ऊपर रेड होना चाहिए और वहां से सारे कागजात सीज करने चाहिए? क्या ये बात होनी चाहिए? आप क्या चाहते हैं संजय नायक जी? आशुतोष जी नमस्कार। मंच पे बैठे हुए हमारे बड़े भाई सतीश चतुर्वेदी जी को भी प्रणाम करता हूं मैं जी। आशुतोष जी, मैं आपको बताऊं, जमाकर्ता कार्यकर्ताओं को अपने भुगतान से मतलब है, और अगर हो सकता है तो जो इसके दोषी हैं उसको सजा। इससे ज्यादा किसी को कोई लेना देना नहीं है कि ईडी क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, या सरकार की एजेंसियां क्या कर रही है। इन चीजों से जमाकर्ता का, कार्यकर्ता का की जिम्मेदारियों का परिचालन नहीं हो सकता। उसके ऊपर जो लायबिलिटी है जमाकर्ता के ऊपर, अपने परिवार की, बच्चों की, और जो कार्यकर्ता के ऊपर लायबिलिटी है निवेशकों की, वो भुगतान से ही संभव है सर। तो सबसे पहले प्राथमिकता भुगतान की होना चाहिए, क्योंकि जो पोर्टल बनाया गया है उस पोर्टल के हिसाब से कंपनी ने काम नहीं किया है। जिस हिसाब से पोर्टल बनाया गया है, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, उस गाइडलाइन के हिसाब से पूर्व में कंपनी ने
वैसा कार्य नहीं किया है। ना तो आधार कार्ड से उसका एफडी कार्ड का मिलान हो रहा है, ना उसके आधार कार्ड से डेट ऑफ बर्थ का मिलान हो रहा है, क्योंकि पहले वोटर कार्ड चलते थे, उन्हीं वोटर कार्डों के आधार पे ही आईडी बनी और आईडी के आधार पे वो साल दर साल निवेश होता रहा। और बात ये रही जो ईडी की, इनकम टैक्स की, तो साहब ये आज का नहीं है, हम तो बरसों से सुन रहे हैं कि कई बार कपूरथला कॉम्प्लेक्स पे रेड पड़ी, छापे घले और कई संदिग्ध चीजें मिली और इनके खाते सीज हुई। ये सहारा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर ये हम बात करें तो कार्यकर्ता के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सब बरसों से सुन रहे हैं साहब। और ये रेट तब पड़ती है जब आप कुछ न कहीं गलत हैं। तो साहब सिर्फ हमारा निवेदन ये है कि भुगतान के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए जिसमें जमाकर्ता को सरलता से भुगतान हो सके, ये विचार सरकार को, सरकार की एजेंसियों को, कंपनी को करना चाहिए। इसके अलावा सारी चीजें मिथ्या है, इनका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। हमको तो ये भी समझ में आ रहा है कि सरकार कहीं जनता को दिखाने के लिए ऐसा कुछ तो नहीं कर रही है। हमें जो संदेह है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ और खेला तो नहीं कर रही है, कहीं और पार्टियों को निशाना तो नहीं बनाया जा रहा है इस रेट के माध्यम से, इस प्रकरण के माध्यम से। तो देखिए जैसे जैसे समय बीतेगा, तो अभी तक ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई और ना इन 10 साल से भाजपा की सरकार है, सहारा के ऊपर कोई बड़ी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई, ना ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया मैनेजमेंट के, और ना ही अगर बात कहें तो कोई बड़ी कार्रवाई हुई। सिर्फ इतना किया गया सरकार के द्वारा कि 5 विधानसभा के चुनाव के पहले संगठनों ने विरोध किया, तो उस विरोध में आकर सरकार ने एक सहारा रिफंड पोर्टल बना दिया, जिसमें अभी तक लोगों को 5% लोगों को 10,000 और 10,000 से कम राशि, करीबन 300 करोड़ के आसपास राशि ही मिली है। तो हम इससे क्या समझे कि सरकार कितनी चिंतित है और कंपनी कितनी चिंतित है, और ये कहें कि और जो मीडिया हाउस हैं या जिनका जिम्मेदारी है वो कितने चिंतित है, ये तो सामने दिख रहा है साहब। और ये आशुतोष जी, ये सिर्फ गुमराह कर रही है सरकार, और ये कंपनी गुमराह कर रही, कुछ नहीं कर रही। इनको कुछ नहीं करना साहब। जमा करता 10% जमा करता और उत्तराधिकारी ऊपर चले गए, शांत हो गए साहब। उनको कोई, उनके ऊपर कोई विकल्प नहीं। आज तक सहारा रिफंड पोर्टल पे जो MIS है, जो बुजुर्ग लोगों को MIS मिलता है, उसका ऑप्शन नहीं दे पाई ये सहारा रिफंड पोर्टल। जो उत्तराधिकारी हैं उनका ऑप्शन नहीं दे पाए, जो एक्सपायर हो गए उनके उत्तराधिकारी को कैसे आवेदन करेंगे। तो साहब ये मजाक बना रहे हैं, ये मूर्ख बना रहे जनता को और जमाकर्ताओं को। हम बताएं ये संगठन नहीं होते तो अभी पता नहीं लाशों की ढेरें लग जाती साहब। और एक कंपनी सरकार लाशों के ढेरों पे अपनी सल्तनतें चलाती हैं। आशुतोष जी मैं आपको बताऊं, अगर इतनी जिम्मेदार आपकी मीडिया अपने आप को मानती होती, राष्ट्रीय मीडिया चैनल, तो आज इससे बड़ा मुद्दा विश्व में कहीं नहीं है। आप इससे तो ये सब बिके हुए हैं। ये सहारा के मैनेजमेंट के जूते के नीचे मैनेजमेंट इनको सबको रखता है पैसे की दम पे, मैं आपको बताऊं। तो ये मूर्ख बना रहा है, कुछ नहीं होना है साहब। ना सरकार चिंतित है, ना कंपनी चिंतित है, और ना एजेंसियां चिंतित हैं। ये सिर्फ गुमराह करके समय पास कर रही हैं। पोर्टल का बहाना देके मैनेजमेंट कुछ कहता है, मैनेजमेंट के ऊपर के जो अधिकारी हैं वो कुछ कहते हैं, उसके नीचे के और अधिकारी वो और कुछ कहते। इनमें ना समानताएं हैं, ना कोई लेटर जारी हो रहा आज तक कंपनी का कि साहब हमको और समय दीजिए, हम इतने समय में भुगतान करेंगे, हम ये हमारी योजना है, हम आगे। ये क्या मजाक चला रहे, कंपनी चला रहे, मजाक चला रहे साहब। विश्व का विशालतम परिवार कहते हैं, इनका एक लेटर नहीं आ रहा है इन वर्षों में जब से सहारा श्री गए हैं। क्या आज तक कोई चेयरमैन ने ये बना नहीं पाए? ये सब साले मिले हुए हैं, सरकार और कंपनी साहब। और ये संगठन वाले जो लोग हैं, ये ही जैसे तैसे लोगों को जिंदा किए हैं, नहीं तो लाखों लोग अभी और सुसाइड कर लेते साहब। तो आशुतोष जी, इनसे कुछ नहीं होना है।
पोर्टल से कुछ नहीं होना, सिर्फ दिखावे के लिए इनने कार्रवाई की है और कुछ नहीं है, क्योंकि ये स्पष्ट है ये भाजपा की सरकार कंपनी से मिली हुई है, कंपनी से इनने पैसा खाया है, कंपनी की संपत्ति पे और कंपनी के पैसे पे, सेबी के पैसे पे इनकी नजर है और उस पैसे को ये हड़पना चाहते हैं। ये अमित शाह और ये मोदी भ्रष्ट, अभी तक के सबसे भ्रष्ट और जुमलेबाज सरकार है। ये दोनों नटवरलाल ने इस कंपनी को खा दिया और ये दोनों ही जिम्मेदार हैं कंपनी के साथ साथ जो सहारा का पैसा आज तक नहीं मिल पा रहा है। तो ये फोटो दिखा के गुमराह कर रहे हैं। अब जनता जाग चुकी है और अभी तो इनकी 240 सीटें आई हैं। अगर इनकी धोखे से 5 साल सरकार चल गई आशुतोष जी, तो मैं लिख के दे रहा हूं स्टाम्प पे, 150 सीटों से आगे नहीं आएगी इनकी। और एक समय ऐसा आएगा कि पूरे भारत में इनके 2 सांसद थे, सिर्फ 2 ही सांसद बचेंगे इनके कर्मों के कारण। ये मूर्ख बना रहे साहब आशुतोष जी, ये जनता को मूर्ख बना रहे, ये जनता को मीडिया के जरिए दिखा के ब्रेन वॉश करते हैं और देशभक्ति और फलाना भक्ति और ये भक्ति। अयोध्या जैसी सीट हार गए जहां आपने इतना भव्य मंदिर बनाया, मतलब आपका विरोध था, वहां लोग आपने उनके जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया साहब। आपने 2200 घर तोड़ दिए, 800 दुकानें तोड़ दी, कहां गया वो मुद्दा? वो अयोध्या में क्यों नहीं रहा? वहां क्यों हार गए? तो साहब ये मूर्ख बना रहे, ये अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी, ये मिले हुए हैं पूरे कंपनी से, गुमराह कर रहे हैं कंपनी के लिए, कंपनी के साथ मिलकर गुमराह कर रहे हैं पूरे 165 करोड़ लोगों को। नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर हम यूपी की ही बात कर लें तो यूपी में इस बार तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है अपोजिशन के लिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी स्ट्राइक रेट ठीक ही है, जितने पे लड़े बेचारे उसमें से सीटें आई। समाजवादी पार्टी की अच्छी स्ट्राइक रेट रही है। मेरा ये कहना है कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए मैं एक अकेला मीडिया समूह हूं जो फाइट कर रहा, पूरे देश में अकेला लड़ रहा हूं और अपनी क्षमता के अनुसार जितनी ताकत है उतनी मजबूती से मैं लड़ रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, इतने सालों से देख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार लिप सर्विस कर रही है। चुनाव के दौरान जब आपको मौका मिला, आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और सरकार को सबक सिखाया भी। सरकार इस बात को स्वीकार भी कर रही है। मेरा लेकिन ये मानना है कि जो पार्टियां अपोजिशन में हैं वो क्या कर रही है, उनके ऊपर दबाव कैसे बनाया जाए, उनको कैसे कहा जाए कि आपका हनीमून खत्म हो गया, अब आप भाग गए, या आप हमारा साथ देंगे, या आप मजबूती से पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाएंगे कि सहारा के निवेशकों का पैसा कब तक देंगे, ये बताइए। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस रिकॉर्ड में क्या ये नेता पूछेंगे प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से आप पैसा कब देंगे? आपने ईडी का जो छापा मारा है उसका क्या क्या फलितार्थ है, हुआ क्या है, ये पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? हाँ बोलिए नायक साहब, बोलिए। सर आपका कहना सही है, आपकी नीति नियति जैसे है संस्कार आप वही विचार रखेंगे और रखना भी चाहिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस मंच के माध्यम से कि कम से कम आप ये बात उठा तो रहे हैं, कम से कम आपने ये साहस आपके चैनल ने और आपने ये उठाने का प्रयास किया। अध्यक्ष जी को प्रणाम। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए साहब, बात और पार्टियां क्यों नहीं उठा रही है, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और ये इस प्रश्न की आवश्यकता भी। कंपनी ने ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसको चंदा ना दिया, चाहे वो राहुल गांधी हो और चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी, तो खैर उनके उसमें ही है वो, सहारा और समाजवादी पार्टी तो एक ही है, तो उस पर तो चर्चा ना करें। चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेफ्ट हो, कोई भी पार्टी हो, कंपनी ने सबको पैसा दिया है मुंह चुप रखने के लिए। आज अगर संसद में, मैंने अभी मीडिया के हाउस के जरिए ये प्रश्न उठाया था कि आखिरकार विपक्ष की पार्टियां संसद में प्रश्न क्यों नहीं उठा रही हैं, संसद ठप क्यों नहीं कर रही हैं। ऐसे अनावश्यक विषयों पे तो संसद ठप कर देते हैं राहुल गांधी, अनावश्यक विषयों पे तो ये कहना चाहिए संसद की कार्रवाई रोक देते हैं
उसको हो हल्ला में तब्दील कर देते हैं, बाहर निकल आते हैं, काली पट्टी। 165 करोड़ लोग प्रभावित हैं। राहुल गांधी को शर्म नहीं आ रही है, उनकी पार्टी को शर्म नहीं आ रही है कि इससे अच्छा मुद्दा कोई देश में हो सकता है? तुम शुभचिंतक बनते हो उस देश के कि साहब भाजपा ने, तो तुमने कौन सी कसर कर दी? तुमने आज तक क्यों नहीं प्रश्न उठाया? ये भारत की 165 करोड़ जनता पूछ रही है आपसे, राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी और माननीय खड़गे जी। इस देश की 165 करोड़ जनता पूछ रही है कि आपने क्यों नहीं सहारा इंडिया के 165 करोड़ पीड़ित लोगों की आपने आवाज क्यों नहीं बने? अगर आप आवाज बनते तो आज आपकी सरकार बनती इस देश के अंदर। लेकिन वही आपने 200-500 करोड़ के पार्टी फंड के चंदे के चक्कर में आज आप अपनी सरकार गंवा बैठे। भले ही आप हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करने को तैयार हो जाए, हम कानूनी कार्रवाई से लड़ने को तैयार है, लेकिन जितना सत्तारूढ़ पार्टी अगर जिम्मेदार है सहारा पीड़ितों के भुगतान के लिए, उतनी विपक्षी पार्टियां भी जिम्मेदार हैं। इन 165 करोड़, इनने आवाज नहीं उठाई आशुतोष जी, इनने कंपनी से पैसा खाया है और भर भर के पैसा खाया। एक एक सांसद ने, एक एक मंत्री ने, केंद्रीय मंत्री ने, और अच्छा, एक पार्टी मिनट, फंड में पैसा नायक नहीं। साहब, अब हम ड्यूरेबल्स पे बात कर रहे हैं कि अब क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं सब लोग मिल करके, एजेंट, निवेशक सब मिल करके क्या कर सकते हैं ताकि जल्द से जल्द ये काम हो। कानून का रास्ता अख्तियार हो रहा है, आपको मालूम है इस देश में अदालतें कैसे काम करती हैं। मेरा ये मानना है कि अगर सरकार पे दबाव बनाया जाए तो सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। अगर हर जिले में, देश के सभी जिलों में, आप लोगों को तो ज्यादा जानकारी होगी कि किस जिले में निवेशकों की संख्या कितनी है। तमाम देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां सहारा का ऑपरेशन नहीं होगा। लगभग राज्य में 15-20 स्टेट में तो जरूर होंगे। तो किस जिले में कितने निवेशक हैं, कितने फील्ड वर्कर हैं? अगर उस जिले में मान लीजिए कि बस्ती है, बस्ती में मान लीजिए कि 10 लाख निवेशक हैं या 5 लाख निवेशक हैं या 1 लाख निवेशक हैं। अगर 1 लाख निवेशक जिला के डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट को घेराव करता है, अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ये नहीं कह सकता है कि नहीं ये मामला तो सेंट्रल गवर्नमेंट का। भैया, सरकार के कानून के अधीन सहारा ने अपना ऑपरेशन चलाया और उसी कानून के अधीन लोगों ने उनको पैसा दिया, और उस कानून के जो आप हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक एजेंट है जो कि डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ है केंद्र सरकार का या स्टेट गवर्नमेंट का। तो उनको अगर आप ये सारे लोग मिलकर के बोलते हैं कि साहब ये कब तक आप हमारा ये देंगे, ये देते हैं, जब तक आप नहीं देंगे हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप ये लिख करके केंद्रीय गृह मंत्री को दीजिए और सहकारिता मंत्री को दीजिए। अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना आवेदन उन तक पहुंचाएं, संख्या बल से जाएं, उनको बोलें कि ये आपको करना पड़ेगा, तो वहां वो भी पहुंचेगा। और तब क्या होगा कि देश भर के निवेशक और एजेंट, अभी जो सब लोग स्टैंड अलोन फाइट कर रहे हैं,